ओम सनातनी शांति। आज का विषय है सृष्टि चक्र पर। इसको सार में आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। जिसका आध्यात्मिक दुनिया के सभी सेंटर्स अनेक गीता पाठशालाएं, विष्णु पार्टियों में भी काफ़ी जोर शोर से इस पर क्लास कोर्स कराया गया है। और सनातन अर्थ इसका है क्या? ये सनातनी का ये धर्म चिन्ह है, जिसको स्मृति चिन्ह है। जो स्वास्तिक नाम से जाना जाता है, बाहरी दुनिया में भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ये स्वास्तिक बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। जब हम शुभ सोचते हैं, शुभ बोलते हैं, शुभ करते हैं तो अवश्य ही लाभ होता है। तो इसका जो आकार है, चिन्ह है, वो 2 यश से बना हुआ है। एक ऐसे यश है और फिर ऐसे यश है। इस यश को क्रिश्चियन धर्म में इसको तोड़ा गया है, इसकी भुजाओं को, और प्लस बनाया गया है। जो घुमा हुआ है, एक नीचे की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ, एक यश में, और दूसरा एक दाईं तरफ, दूसरा बाईं तरफ। ठीक है, एक दाईं तरफ है, देखिए जी। ठीक, तो ये दोनों यस जब करते हैं, इस पर बैठे हुए हैं। इसको समय की सुई भी बताया गया। बाप दादा की वाणी में बार बार इशारा आया है कि तुम बच्चे मानो समय की घड़ी हो, समय की सुई हो। और इसको जो अनेक संगठनों ने इस पर समझाने का भी प्रयास काफ़ी हद तक किया है, बहुत मेहनत किया है। सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार मनमत से, परमत से, सभी का जो सुनी सुनाई बात को इसमें ऐड किया है और पढ़ी पढ़ाई बात को ऐड किया है। जो पढ़ी है वही उन लोगों ने पढ़ाई है। सबको पढ़ी हुई बातों को पढ़ाई है और सुनी हुई बातों को सुनाई है। ये स्वास्तिक चिन्ह है सनातन का। सनातनी जो माता पिता इस चक्र पर बैठे हुए हैं। वाणी में इसके पहले भी इशारा आया कि 2 यस करने वाली आत्माएं, एक ने कही दूजे ने मानी। और बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म प्रकाश में रहते हैं। ब्रह्म माता, ब्रह्म का स्वरूप माँ का भी है और पिता का भी है। तो दोनों ब्रह्म ज्ञानी जब 2 एक होते हैं, 1 2 के सन्मुख होते हैं, तो दोनों कैसे वार्तालाप करते हैं? एक उसमें माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। छोटा बड़ा थोड़ा सा एक पॉइंट का ही भले अंतर हो, लेकिन अंतर होता है। तो दोनों लड़ाई नहीं लड़ते, एक दूसरे के समीप होने के बाद समा जाते हैं। और समाने के बाद सबको तभी समाने की, सबकी समाने की, सबको समाने की कैपेसिटी उन्हीं में होती है। उन्हीं के अंदर वो पावर होती है। जब हम 1 2 का पहले सुने ही नहीं, दूसरा पहले एक ही होता है, दूसरा आता है तो वो भी एक ही होता है, लेकिन उसका दूसरा बोलते हैं। जब वो दोनों कंबाइंड होते हैं तो तीसरा आता है, वो भी एक ही होता है, लेकिन तीसरा बोलते हैं उसको। जब एक को कभी भी एक हमेशा एक ही होगा, लेकिन कंबाइंड स्वरूप होगा तो उसको 3 से बोलेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। और उसका अंक का आकार भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए 2 का कैसे होगा, 1 का कैसे होगा,
और फिर 3 का कैसे होगा, 4 का कैसे, एक हिंदी का भी 4 होता है और अंग्रेजी का भी 4 होता है। आप देखिए उसका कैसे है ना? तो ये सभी जो अंक गणित है या चित्र है, ये सब समझने के लिए बनाया गया है। जब हम एलकेजी, यूकेजी में या क ख ग घ बेसिक नॉलेज में प्राथमिक कक्षा में होते हैं, प्रथम विद्यालय में, तो उसमें सभी चित्रों का आधार लिया जाता है पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चा सरल सहज समझ जाए। उसके बाद जब हाई स्कूल, इंटर, बीए में जाते हैं तो सारी किताबें रख दी जाती हैं, हर जगह ढो के उसको ले नहीं जाता है कोई। और जब आप आगे जाती हैं, पास कर लेती हैं उसको, तो एक छोटा सा 1 पेज का सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट को लेकर के आप अगले क्लास में जाती हैं। उसके बाद सभी क्लास का एक सर्टिफिकेट जो मिलता है, उसको लेकर के जब आप सर्विस करने जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, हर जगह वो सर्टिफिकेट आपका काम में आता है। उसके साथ एक होता है चरित्र सर्टिफिकेट, स्कूल से जो मिलता है, उसमें कहीं भी जाती हैं तो, क्योंकि स्कूल के लोग जानते हैं, माता पिता तो सभी लोग अच्छा बता देंगे अपने बच्चे को, लेकिन स्कूल से भी सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर स्कूल का नहीं मिल पाता तो ग्राम प्रधान जिम्मेवार होता है। देखिए, एक हमारे आगे बढ़ने का, हमारे चरित्र से सर्टिफिकेट, शिक्षा का सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी होता है, काम में आता है हमारे, है ना? बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाते, धीरे धीरे। जब हम आध्यात्मिक में होते हैं, अध्यात्म में होते हैं, तो यहाँ पर चरित्र सर्टिफिकेट आपका काम में आता है। उस शिक्षा को धीरे धीरे एक बाहरी दुनिया का शिक्षा का उदाहरण लिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। क्यों? ताकि आप आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व को समझ करके रिगार्ड रख सकें। समझ में आया? उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपका उद्धार हो सके, आप सही तरीके से आधार ले सकें और आधार दे सकें। उद्धार करने के लिए आधार लेना पड़ता है और आधार देना पड़ता है। कारण यही है समझने समझाने का। इसीलिए ये सभी लोगों ने जो गलत तरीके से बिना सर्टिफिकेट के, जो टीचर, ये गीता ही टीचर है, गीता पर ही सारा मदार है, गीता के करेक्ट करने पर ही सारा कुछ रुका हुआ है। तो गीता हो गई टीचर, बाप हो गया सुप्रीम टीचर, प्रिंसिपल, और जब बच्चे आते हैं, प्रवृत्ति बनती है, तो माँ भी सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर हो जाते हैं दोनों। ठीक है? और बच्चे, उसके बाद भुजाओं की जब बात आती है तो भुजाएं क्या हो जाती है? टीचर। फिर ऐसे ऐसे एक ग्रेड्स दिया जाता है सबको, ताकि सेवा सरल हो सके और बांट दी जा सके, सबको हल्का हो सके सभी को। जैसे बाहरी दुनिया में दिया जाता है ना नाम, तो ये सबको पता होता है कि हमको नाम मिला हुआ है काम करने के लिए। वो नाम लिया जा सकता है वापस, अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसको चाहे पद बोलिए, उसको पद, स्थान, जो भी आप बोलिए। ऐसे ही इधर भी ये नाम, और जो केंद्र का है वो है सारा, मतलब वहीं से सारा निकला है। आदि देव आदि देवी से, महादेव महादेवी से, आदि माता पिता, एडम ईव, आदिनाथ आदिनाथनी, वहीं से, केंद्र से ही सारा निकलता। उनका स्वरूप है वो, उनका रूप, अनेक रूप कह सकते हैं। स्वरूप जो है एक दो का, माता पिता का, उसके बाद उन्हीं के रूप निकलते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं। उसको फोटो कॉपी बोलेंगे, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी, कॉपी किया गया है उसको। तो फोटो कॉपी अनेक निकाल सकते हैं जब ओरिजिनल तैयार होगा। तो बाप दादा ने ओरिजिनल की बात की है, न कि फोटो कॉपी के। वो फोटो कॉपी दे देते हैं कि हाँ, इसको लेकर के आप चल सकते हो। अगर आप गलत कार्य करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वो फोटो कॉपी है आपका। और फोटो कॉपी करने का, जिसको हम बोलते हैं प्रतिलिपि, उसका सबको राइट्स नहीं होता है। कहते हैं ये कॉपी राइट नहीं है, सब नहीं कर सकते इसको। इसीलिए ओरिजिनल को हमेशा गुप्त रखा जाता है, ताकि कोई बात होने पर हम पकड़ सकें उनको। परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति ऐसे ही पकड़ती है, वो परमात्मा शक्ति ही होती है। तो ये सृष्टि चक्र को 4 भुजा, उसको काटा गया क्रिश्चियन धर्म के द्वारा, जो प्लस बनाया गया उनके द्वारा। ये चिन्ह तोड़ा गया, जैसे ओम को बताया था, तो ओम पर जब क्लास चलेगा तो ओम के बारे में बताया जाएगा। तो ये तोड़ तोड़ के, खंड खंड करके
उसके एक एक भुजा को कोई टेढ़ा करके, कोई ऐसे जोड़ के अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, माना अर्थ समझाया है अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन अर्थ ही नहीं दे सकते वो। अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, एक शब्द का यथार्थ अर्थ एक ही होता है, लेकिन लोग जब बोलते हैं कि अनेक अर्थ होता है, तो अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए वो अनेक अर्थ समझाते हैं और अनेक आत्माएं उससे प्रभावित होकर के उसमें सहयोगी बन जाती हैं, या प्रभावित हो जाती हैं, या अभाव के कारण उसमें भरने जाती हैं, या लगाव में रहती हैं, या प्रभावित हो जाती हैं, आदि आदि। तो ये चारों जो चक्र इस समय का भी प्रतीक है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो सतो प्रधान आत्माएं तामसिक कभी नहीं बनती हैं, वो हमेशा सतो ही रहती, सिर्फ कमजोर बनती हैं। इसके लिए उदाहरण दिया गया है, बार बार उदाहरण दिया गया है कि सोना सदा सोना रहता है। चारों वो जब तक आप पहनेंगी, 20 साल तक पहनेंगी तो भी सोना ही रहेगा। पुराना होने पर पीतल लोहा नहीं होता है, सिर्फ वो कमजोर होता है, लेकिन वैल्यूबल होता है। ऐसे ही आदि सनातन धर्म की आत्माएं जो सनातनी है, पक्के सनातनी है, डायरेक्ट पालना लेने वाली, ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा पलने वाली, शिक्षा लेने वाली, वो चारों युगों में सत्य स्वरूप रहती हैं। तमो प्रधान तामसिक वृत्ति, कृति, दृष्टि उनकी और उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती है। उनके द्वारा जो भी प्रवृत्ति रहती है, संगठन 1 2 4 जो भी रहते हैं, वो पवित्र रहती है, सत्व प्रधानता की रहती है, सात्विक रहती है, तामसिक वृत्ति उनकी नहीं होती। हाँ, आप भले तामसिक छींटा डाल दीजिए, बंधक बना करके उसको कोशिश करिए, दिखाइए, जो भी करिए, तो वो धुंधला थोड़ा पड़ जाएगा, छींटा पड़ जाएगा, साफ कर दिया जाता है। तो उस समय के लिए आप समझ लीजिए कि वो किया गया जो भी है। खैर, तो उस समय की सुई, माता पिता का उदाहरण ले लीजिए, घंटा, मिनट, सेकेंड्स, पल्स, अलार्म की घड़ी, जो 4 सुइयां दिखाया, और 3 सुइयां का वर्णन सभी लोग करते हैं, घंटा, मिनट, सेकेंड का, लेकिन 2 रह जाता है जो बाद में क्लियर किया जाता है उसको, जो इस समय उसको खोलने का नहीं है। कई बार ऐसे क्लास में आ गया है वो इशारा। तो इस सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में उनकी अवस्था को वर्णन किया गया, समय को वर्णन किया गया। तो अपने सुबह से लेकर के शाम तक अगर सार में आते हैं तो अपनी स्थिति को समझ सकते हैं कि सुबह हमारी स्थिति कैसी होती है। और हद के अमृत बेला, बेहद के अमृत बेला पर भी बाप दादा ने प्रकाश डाला है। ठीक है, एक तो बेहद का अमृत बेला, जब अमर बनाने वाला अमृत निकलता है, जिससे हम निश्चय अनिश्चय के चक्र से उभर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, या उसको अच्छे से हम समझ जाते हैं। जैसे सृष्टि चक्र पर कौन, माता पिता बैठे हैं ना, 2 यश है ना, दोनों यश करते हैं तब राज खुलता है। एक ने कही दूजे ने मानी, वहां पर ब्रह्म ज्ञान उदय होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, अंधकार नहीं होता। समझ में आया? और एक अगर अंधकार है तो शीतलता का है, जो चंद्रमा माँ का स्वरूप बताया, जो जरूरी होता है, तभी उसकी वैल्यू होती है प्रकाश की। रात और दिन दोनों चाहिए हमें। तो रात का उदाहरण मातृत्व शक्ति को दिया गया, चंद्रमा माँ है, सूर्य पिता है। दोनों जब मातृत्व शक्ति चंद्रमा माँ सूर्य को वरण कर लेती है, तो सभी बच्चे सूर्यवंशी हो जाते हैं। सूर्यवंश के अनेक वंश जो तैयार हुआ, बताए ना, जब सूर्यवंश में सभी आ गए तो और कौन से वंश में जाके बंसी बजा रहे हो, तो उनका वंशज हो जाता है, जो अनेक धारणाओं को, अनेक सत्संग, मठपंथ, ब्रांच निकलता है, उस सनातन से ही अलग होकर के मनमत, परमत और अपने इच्छा के पूर्ति के लिए अनेक ब्रांच खोलते हैं। जैसे माता पिता के संरक्षण में रह के पलने में उनको दिक्कत होती है, तो दोषारोपण करके, एंटी होकर के अपने विदेश चले जाएंगे, विपरीत धारणा अपनाएंगे, अपने अनेक संगठन बना लेंगे अपने मान मर्तबा के लिए। बच्चे सेपरेट होना चाहते हैं कि तुम इतने भाई बहन को लेकर रहना चाहते हो, हम नहीं उठाएंगे, पैदा तुम कियो, तुम संभालो, ऐसे लोगों के बीच में हम नहीं रहेंगे, तो अलग वो संगठन बना लेते हैं। तो आधार लेकर के अनेक संगठन, अनेक ब्रांच जो बने, इसका आधार लिया, तो वास्तव में सभी आधार सनातन का लिया है सभी लोगों ने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी किसका आधार लिया है? सनातन आदि माता पिता का आधार लिया है।
तभी बताया गया कि आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा पापा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर वही बैठते थे, जो आज वो यज्ञ में नहीं है। हम समझते थे बहुत अच्छे नंबर में आएंगे वो, लेकिन आज यज्ञ में नहीं है। कारण कि पहले ज्ञान इतना नहीं था, पहले इतना ज्ञान नहीं था। तो इस वजह से इसको द्वापर, सतयुग, फिर 2 पुरी आएगा, फिर त्रेता 3 पुरी, फिर कलयुग का। इसमें अलग अलग से अगर विस्तार से समझना होगा तो इसके आगे जो बेसिकली क्लास के साप्ताहिक कोर्स में इस विस्तार से क्लास आया हुआ है, उसको उस लिंक पर जा करके आप लोग विस्तार से समझ सकते हैं। ये सृष्टि चक्र का सार आप लोगों के बीच में आया है। तो यहाँ जो 4 धर्म के मुखिया का नाम दिखाया गया, इस्लाम धर्म, अगर किसी भी धर्म वाले से पूछो कि आपके संगठन वाले के, आपके धर्म का स्थापक कौन है, प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, प्रतिनिधि करने वाला, तो अपने धर्म स्थापक का नाम बताएंगे। इस्लाम धर्म, हमारे इस्लाम धर्म का नाम बताएंगे। इस्लामी लोग अपने इस्लाम का नाम बताएंगे, बुद्ध का नाम बताएंगे और इब्राहिम का नाम बताएंगे। जो सन्यासी लोग शंकराचार्य का नाम बताएंगे, माना अपने अपने धर्म स्थापक का। लेकिन सनातनी का अगर पूछिए, सनातन धर्म वालों से या हिंदू जो बड़े रूप में हिंदुत्व की बात आ रही है, पूछिए कि आपके हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का स्थापना करने वाला कौन, तो वो लोग जल्दी से बता नहीं पाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि हमारे आदि माता पिता वही सनातनी माँ और सनातन हमारे पिता हैं, वही आदि माता पिता, यही चिन्ह है जो इससे सनातन धर्म के लोग चिन्हे जाते हैं और हर शुभ कार्य में इस चिन्ह को बनाते हैं, शुभ और लाभ बोलते हैं, स्वास्तिक, जो वो स्व में स्थित रहते हैं। समझ में? स्व स्थिति उन्हीं की होती है, बाकी सबकी स्थिति परिस्थिति में, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो डगमग भी होते हैं और डगमगाते भी हैं सबको। कारण कि वो कल्प वृक्ष उसके नीचे नहीं है, वो उसमें स्थित नहीं, यस नहीं किया है लोगों ने, स्थिति उनकी स्थित नहीं है एक दूसरे के स्वयं में, है ना। माता पिता स्वयं माता पिता का स्वरूप, माता पिता के साथ अगर बच्चे रहते हैं तो स्थिर हो जाते हैं ना। इसीलिए महिमा को अगर स्वीकार किया तो महान नहीं बनेंगे और फिर स्थिति डगमग होती रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये धर्म स्थापक जो आए तो बीच में आए हैं, और सनातन धर्म आदि में भी था और अंत में भी वही रहता, वो सदा जीवित रहता है, अमर रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनादि। और वही तन है और बाकी सब तना है। वो तन है 2, माता पिता का स्वरूप है, और बाकी सभी आत्माओं को ऊपर देखिए दिखा रहे हैं ना ऊपर, और उन्हीं का 2 का विश्व महाराजन, विश्व महारानी के रूप में, और कलयुग में आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। गद्दी उन्हीं की है, धर्म सत्ता की गद्दी है, जो राजनीति में भी देखिए कैसे कार्य चल रहा है उनका। और उसमें राम सीता के रूप में, उसके बाद जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के रूप में जो गायन हुआ है, तो ऋषि मेरा पिता है और मुनि माँ है, तो ऋषि मुनि के रूप में भी उन्हीं माता पिता का ही तपस्या चला है, और उन्हीं दोनों के द्वारा ही सारा बीज बातें लिखा जाता है। फिर आने वाले समय में वही लोग पढ़ के कुछ अपना मत ऐड करके और उसको एडिशन करके अपना दुकानदारी चलती है, या प्रलोभन देते हैं, या मार्केटिंग करते हैं, जो भी है। वही 4 वेद है, तो 4 वेद के साथ 4 वेदनी भी है। केवल वेद ही नहीं है, वेद के ऊपर सभी लोगों ने बोला है, लेकिन उसमें वेदना है, और वेदना वेदनी ही समझती है। वेदनी का वेदना या नंदनी का नंदना ही उसके वेदना को समझता है। इस रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो सृष्टि चक्र जो हर वर्ष इन लोगों ने 5000 का समय दिया है, तो हम उसमें ना जा करके आप मुँह मर गई दुनिया, एक एक पल कब क्या हो जाए, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तो 5000 घड़ी को न ध्यान में देते हुए अंतिम घड़ी की तरफ ध्यान दें। अंतिम समय चल रहा है, सबका अंतिम समय चल रहा है। अपने को सभी वानप्रस्थी समझें, छोटा ना समझें और बहुत बड़ा ना समझें। इस भाव से एक बेहद के भाव को लें, जहाँ बेहद का अर्थ समझना है वहाँ बेहद का समझें, ताकि अर्थिंग मिले, अनर्थ ना हो,
समर्थी आए, इस यथार्थ स्मृति से समर्थी आती है, बाकी समर्थन करते रह जाएं, मंथन करें, मंथन का समर्थन करें, लेकिन बात यहाँ अर्थिंग की बात आएगी, अर्थ समझेंगे, स्मृति की बात आएगी, स्मृति से समर्थी की बात आएगी और अर्थ से अर्थिंग की बात आएगी। तो ये आज हो गया आपका सृष्टि चक्र पर सार सार। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।